right message, right communication, country inside news। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में ये है कि जो इस्लाम की जो 5 बुनियादी एक तरह से स्तंभ कहिए, जो 5 स्तंभ हैं, उसमें एक रोज़ा भी है, नमाज है, हज है, ज़कात है। लेकिन रोज़ा के हवाले से जो बात कही जाती है वो ये है कि रोज़ा का जो संबंध है वो डायरेक्ट खुदा से होता है। इसीलिए कहा गया है कि खुदा ने ये कहा है कि साहब सब चीज़ का बदला दे देते हैं, लेकिन रोज़ादारों का जो अजर होगा, जो बदला होगा, जो सवाब होगा, वो खुदा उसको देगा। और ये नहीं बताया गया कि कितना देगा। इसके पीछे दरअसल जो लॉजिक है, जो मंतिक है, या जो उद्देश्य जिसको आप कह लें, रोज़ा जब फ़र्ज़ करार दिया गया तो उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी लगाई गईं। मतलब रोज़ा में एक तरह से मनुष्य की एक ट्रेनिंग है, एक प्रशिक्षण है। 1 महीने का रोज़ा दरअसल एक प्रशिक्षण प्राप्त करना है। जिस तरह से आप बहुत सारे कोर्स करते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, तो दरअसल रोज़ा भी एक तरह से ओरिएंटेशन कोर्स है। यानी मनुष्य को, इंसान को किस तरह से जीवन बिताना है। अब रोज़े में ये कहा गया कि रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि भूख और प्यास का नाम है, यानी सुबह सादिक से लेकर शाम तक के भूखे प्यासे रहने का नाम है। नहीं, कहा गया कि रोज़ा आँख का रोज़ा होगा, कान का रोज़ा होगा, ज़बान के आपका रोज़ा होगा, दिल का रोज़ा होगा। ये सब पूरा का पूरा वो रोज़े में आएगा। यानी आपको अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं कहनी है रोज़े की हालत में जो दूसरे का दिल दुख जाए, जो दूसरे का दिल टूट जाए। आपको ऐसा सोचना नहीं है, अपने मन में इस तरह की भावना पैदा नहीं करना है जिससे मानवता को नुकसान पहुंच रही हो। इसका रोज़ा हुआ। कोई गलत बात आप कान से मत सुनिए। यानी ये नहीं सुनना है कि कोई गीबत बतिया रहा है, किसी के बारे में दुर्व्यवहार की बातें कर रहा है, दूसरे की बुराई कर रहा है, आप बैठ के सुनते रहें। रोज़े में कहा गया कि ये आपको नहीं करना है। ऐसी चीज़ आपको नहीं देखना है जिससे ईश्वर ने, खुदा ने जिसको मना किया है, वो नहीं देखना है। इस भूख और प्यास में हमारी ट्रेनिंग करता है हमें यह भी बताता है कि किस तरह से गरीब जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, भूखे रहता है, आपको एहसास होना चाहिए कि इस भूख में आपका दिल कैसा तड़पता है, कैसा करता है। तो दूसरे के लिए, यानी मानवता के प्रति एक तरह से मनुष्य के लिए आपके दिल में जो प्रेम उभरना चाहिए, मनुष्य की परेशानियों के बारे में आपके अंदर जो ख्याल पैदा होना चाहिए, ये रोज़ा ट्रेनिंग दे रहा है। अब आप देखिए कि इसी महीने में, रोज़ा में ये कहा गया कि अगर एक पुण्य का काम करते हैं तो 10 से लेकर 70 गुने तक उसका आपको बदला मिलता है, सवाब मिलता है। यानी अगर 5 रुपया या 10 रुपये आप गरीब को उठा करके देते हैं तो 70 रुपये के बराबर कहा गया कि आपको उसका अजर मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका सवाब, आपको बदला मिलेगा। तो ये भी रमज़ान में कि जितना कुछ हो सके आप गरीबों को, मजलूमों को, परेशान हाल लोगों की आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मदद कीजिए। और इसमें यह नहीं बताया गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। समाज में, पड़ोस में रहने वाले भूखे लोग अगर हैं, नंगे लोग हैं, उनको तन दीजिए, उनको कपड़ा दीजिए। सदका और फितरा की और ज़कात की रकमों को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये फ़र्ज़ करार दिया गया कि नमाज से पहले ये सारी चीज़ों को अदा आप कीजिए। आपकी आमदनी का 2.5% आपको गरीबों में बांटना है। आपके बैंक में अगर 10 लाख रुपया जमा है और आपका साल बीत गया तो 2.5 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 25,000 रुपया आपको निकालना है। और अगर आप नहीं निकालते हैं तो आप गुनहगार करा दिए जाएंगे, खुदा के यहाँ पकड़े जाएंगे। और वो 25,000 रुपये जो होंगे वो किसको आप देंगे? वो गरीबों को देंगे, यतीमों को देंगे। ऐसे इदारों में, ऐसे स्कूलों में, ऐसे
कॉलेजेस में, ऐसे मदारिस में आप देंगे जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हों या उनका भरण पोषण हो रहा हो। ऐसी बेवाओं को दीजिए जिसका शौहर मर गया है, उनकी बच्चियों की शादी के लिए आप पैसा दीजिए। तो आप बताइए कि रोज़ा दरअसल एक बहुत ही वाइड प्रोस्पेक्टिव में, एक विरहत रूप से आप कह लीजिए कि दरअसल मनुष्य को सही मानों में मनुष्य बनाना है। मानव के दिल में उठने वाली जो कुरीतियां हैं, पैदा होने वाली जो कुरीतियां हैं, जो हमारी सोच है, रोज़ा के ज़माने में 1 महीने तक जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, आपके दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, आपके हाथ से किसी को परेशानी नहीं होती है, किसी को दुख नहीं पहुंचता है, तो ये मुसलसल 1 महीना जब ट्रेनिंग करते हैं तो रोज़ा कहता है, रोज़ा का उद्देश्य है कि बाकी जो 11 महीना है इस ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। इस 1 महीने में जो आपको सिखाया गया, रमज़ान का महीना जो आपको सिखा रहा है, ये दरअसल रमज़ान के बाद ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म होना चाहिए। कहा कि नहीं, हमारे दैनिक जीवन में वही होना चाहिए जो रमज़ान में हम कर रहे थे। आज कहिएगा कि भाई हम रोज़ा हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, तो रोज़ा के बाद आप क्यों झूठ बोलते हैं? तो इसका मतलब वायलेंस ऑफ द रोज़ा आप कर रहे हैं। तो रोज़ा जो ट्रेनिंग आपको, जो प्रशिक्षण आपको दे रहा है, दरअसल 11 महीने के लिए आपको एक ऐसा मनुष्य बना देता है, एक ऐसा इंसान बना देता है जो दूसरे के दुखों में, दूसरे के परेशानियों में, दूसरे के मसाइल में वो खड़ा रहता है। एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहता है रोज़ा जो समाज में अमन फैलाए, जो शांति फैलाए, जो लोगों के दुखों को दूर करे, जो सबको अपना समझे, पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरे मानवता को अपना समझे, और मानवीय जो मूल्य हैं, ख़ास तौर से जो ह्यूमन ये रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसका भी रक्षा करता है। तो इसलिए इसके माध्यम से, इसके द्वारा रमज़ान हमें जो उद्देश्य देता है, या रमज़ान का जो उद्देश्य है, दरअसल मानव का सर्वांगीण विकास जिसको कहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जिसको कहा जाता है, वो हमें करता है। हमें दिखावे के लिए नहीं कहता है भाई, इसमें दिखाने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप पर फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आपको अपनी आमदनी का, अपने बचे हुए पैसे का आपको गरीबों में उतना बांटना ही। अगर नहीं बांटते हैं तो फिर खुदा नाराज़ होगा, ईश्वर के यहाँ आपकी पकड़ होगी कि आपको अमीर बनाया गया, गरीब के लिए आपने क्या किया है। आपको बड़े ओहदे पर पहुंचाया गया, लेकिन मजलूमों के लिए, बेवाओं के लिए और अति पिछड़ों के लिए आपने कुछ किया है। तो आपको जान करके हैरत होगी कि इस्लाम ने आमदनी का 2.5% गरीबों में बांटने के लिए कहा है। 2.5% आपको बांटना है, मतलब गरीबों का उसमें आपका हक है। ये नहीं है कि आप किसी को 5,000 रुपया दे दिया तो आपने उस पर एहसान किया, नहीं, बल्कि वो उसका हक है, आप उसका हक दे रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें धर्म के प्रति बताई, और आपने यह बताया कि हम जो कमाते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, तो हमारे परिवार के अलावा समाज के उन निर्धन लोगों के ऊपर भी हमारी आमदनी का 2.5% है, जिसे हम यतीमों में, ज़रूरतमंदों में, समाज में उपेक्षित लोगों के बीच में उसे खर्च करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि रमजान का महीना कितना पवित्र है। वह सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, सालों साल के लिए वह नियम, संयम, आचार, विचार, संस्कार के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम मिश्र की एक खास रिपोर्ट।